Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your English teacher. Dear student, today we are going to read chapter 3rd, Little Girls Wiser Than Men, 9th class MP Board. Dear students, as we are going to start my chapter, first मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले और वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाए। और लाइक के लिए मैं अभी नहीं कहूँगी, जब आप मेरा चैप्टर पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, समझ लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, देन आप उसको लाइक करिएगा। और इट्स माई प्रॉमिस टू यू कि अगर आपने ये पूरा देखा, वीडियो देखेंगे तो आपको डेफिनेटली पूरा समझ में आएगा और इजीली समझ में आएगा। मैंने उस लेवल पे इसको बनाया है। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इट वॉज एन अर्ली ईस्टर। ईस्टर जो है क्रिश्चियंस का फेस्टिवल होता है। इस टाइम प्रभु यीशु को जो क्रॉस पे चढ़ाया गया था उसके बाद वो पुनर्जीवित हुए थे, वो वाला दिन है। सो ये उसका प्रारंभिक दिन था ईस्टर का। स्लेजिंग वॉज ओनली जस्ट ओवर। स्लेजिंग जो है एक प्रकार का कार्ट होता है, एक प्रकार की गाड़ी होती है विदाउट व्हील, जिन्हें कुत्ते चलाते हैं, बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी होती है। तो ये जो है अभी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा, वो कंप्लीट हो चुकी थी, कहने का मतलब वॉज ओनली जस्ट ओवर एंड स्नो स्टिल ले इन द यार्ड। और जो स्नो थी वो यार्ड पे अभी भी गिरी हुई थी। एंड वाटर रेन इन स्ट्रीम डाउन द विलेज स्ट्रीट। माने और कहने का मतलब कि जो आइस, जो बर्फ़, जो स्नो गिरी हुई थी वो मेल्ट हुई और पानी जो है वो स्ट्रीम्स के रूप में विलेज स्ट्रीट में बह रहा था। ठीक है। 2 little girls from different houses happened to meet in a lane between 2 home streets। माने 2 लड़कियां फ्रॉम डिफरेंट हाउसेस, अलग अलग घरों की, हैपन टू मीट मिली कहाँ पे? लेन बिटवीन द होम स्ट्रीट। होम स्ट्रीट, 2 होम स्ट्रीट, 2 घरों के बीच का जो स्थान होता है वहाँ पे वो मिली। वेयर द डर्टी वाटर, जहाँ पे गंदा पानी, आफ्टर रनिंग, बहते हुए, थ्रू किसके थ्रू? फार्म यार्ड से बहते हुए, हैड फॉर्म्ड अ लार्ज पुडल। जिसने क्या बनाया, क्या फॉर्म किया? उसने एक बड़ा पुडल बनाया। पुडल एक पोखर या गड्ढे को बोलते हैं। एक बड़ा पानी का पोखर बन गया, वो जो गंदा पानी बहते हुए इसमें इकट्ठा हो गया। 1 गर्ल वॉज वेरी स्मॉल। एक लड़की जो थी बहुत छोटी थी। द अदर अ लिटिल बिगर, और जो दूसरी वाली थोड़ी बड़ी थी। देयर मदर्स हैड ड्रेस्ड देम बोथ इन न्यू फ्रॉक्स। उनकी माँ ने जो है उन्हें ड्रेस्ड किया था, एक नई फ्रॉक से उन्हें तैयार किया था, मतलब कहने का मतलब नई फ्रॉक उन्हें पहनाई थी। द लिटिल वन वॉर अ ब्लू फ्रॉक्स। जो छोटी वाली थी उसने क्या किया था? उसने ब्लू फ्रॉक पहनी हुई थी। उसकी फ्रॉक कैसी थी? नीली थी। एंड अदर अ येलो प्रिंट। दूसरी की येलो जो कलर में थी वो प्रिंट की थी, मतलब छापेदार येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। एंड बोथ हैड रेड कर्चीफ ऑन देयर हेड्स। और दोनों के हेड्स पे रेड कलर का रुमाल, वो कर्चीफ जो था वो बंधा हुआ था, माथे पर था। दे हैड जस्ट कम फ्रॉम चर्च व्हेन दे मीट। मिलने से पहले जस्ट वो चर्च से आए थे, गिरजाघर से आए थे। एंड फर्स्ट दे showed each others their फाइनरी। उन्होंने एक दूसरे को अपनी फाइनरी दिखाई, अपनी परिधान दिखाए, अपने कपड़े दिखाए। एंड देन दे बिगन टू प्ले, और उसके बाद वो खेलना शुरू कर दिए। सून द फैंसी टुक देम टू स्प्लैश अबाउट इन द वाटर। माने जल्दी उनको क्या हुआ? एक ऐसे सून दे फैंसी मीन्स जल्दी उनके में ये कल्पना आई कि टुक देम टू स्प्लैश, कि वो पानी में, मतलब जो वो वाटर था, इन द वाटर में वो स्प्लैश करें छपके। एंड द स्मॉलर वन वाज गोइंग टू स्टेप इनटू द पुडल। माने कि एंड स्मॉलर वन, जो छोटी वाली थी, वाज गोइंग टू, वो जो पुडल था उसमें स्टेप करने जा ही रही थी। शूज एंड ऑल When the elder checked her, और वो जो जूते पहने थे और जो पहने हुए थे, जो भी कुछ उसने वेयर किया था उसके साथ, लेकिन बड़ी वाली ने इसको चेक्ड कर दिया, मीन्स रोक दिया। एल्डर वन ने इसको चेक्ड कर दिया। डोंट गो इन सो, इसमें ऐसे मत जाओ। मलाशा
सेड सी, माने मलाशा मीन्स कि यंगर वन का नाम यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यंगर वन इज़ मलाशा। मलाशा सेड सी, वो ये बोली, सेड सी वो ये बोली कि डोंट गो इन सो, इसमें ऐसे मत जाओ। योर मदर विल स्कोल्ड यू, तुम्हारी मदर तुम्हें डांटेंगी। आई विल टेक ऑफ माई शू, मैं अपने शू को टेक ऑफ कर रही हूँ, उतार रही हूँ। एंड स्टॉकिंग्स को भी, सॉक्स को भी, मोजों को भी उतार रही हूँ। एंड यू टेक ऑफ योर्स, और तुम अपने उतार दो। दे डिड सो, उन्होंने ऐसा ही किया। एंड देन पिकिंग अप देयर स्कर्ट्स, और अपने स्कर्ट्स को पिकिंग अप करते हुए, उठाते हुए, बिगिन वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के टूवर्ड्स जो है एक दूसरे के मध्य सामने हमने वो वॉक करने लगे, चलना शुरू कर दिया। थ्रू द पुडल्स, पुडल्स को मतलब पुडल, यहाँ सपोज ये पुडल है तो यहाँ पे मलाशा, यहाँ पे दूसरी वाली जो बिगर बने वो होगी। द वाटर केम अप टू मलासास एंकल, वाटर जो मलाशा के एंकल तक, फुट तक आ गया था। यहाँ पे एंकल मीन्स एड़ी से वैसे होता है, लेकिन यहाँ पे फुट पूरा माना जाएगा कि फुट तक आ गया था। एंड शी सेड, वो बोली, शी सेड इट इज़ डीप, ये बहुत, इट इज़ डीप, ये गहरा है। ओकल्या मीन्स सेकेंड वन जो लिटिल बिग थी गर्ल, हर नेम इज़ ओकल्या, उसका नाम ओकल्या था। सो इट इज़ डीप, ये गहरा है। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। कम ऑन, रिप्लाइड द अदर, दूसरी बोली, आओ ना, आओ, आ जाओ। डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत। इट वॉन्ट गेट एनी डीपर, ये और ज़्यादा गहरा नहीं है। When they get near one another, जब वो एक दूसरे के नज़दीक आए, ओकल्या सेड, ओकल्या बोली, माइंड मलाशा, डोंट स्प्लैश, वॉक केयरफुली, मलाशा ध्यान देना, डोंट स्प्लैश मतलब छपकाना मत, और संभल के चलो। छपकाना मीन्स कि मैंने पानी को उछालते ना, तो वो मत करना। सी हैड हार्डली सेड दिस, जब वो बोली रही थी, मतलब कंप्लीट कर ही रही थी, बोली रही थी, व्हेन मलाशा plumped down her foot so that the water splashed right onto ओकल्या's frock, माने वो कह ही रही थी कि मलाशा जो है उसने प्लम्ड डाउन कर दिया अपने फुट को, माने अपने पैर को इसमें छपका दिया, इसमें टपका दिया अपने पैरों को, जिससे कि सो दैट द वाटर जो है स्प्लैश्ड हो गया, छिटक गया सीधे ओकल्या की फ्रॉक पर। द फ्रॉक वॉज स्प्लेस्ड, फ्रॉक पे स्प्लेस्ड हो गया, छपक गया। एंड सो वर ओकल्यास आइज एंड नोज, और ओकल्या की आइज और नोज पर भी, नाक पे भी और आँखों पर भी हो गया। व्हेन शी सो द स्टेन ऑन हर फ्रॉक, जब उसने स्टेन्स देखा, दाग धब्बे, दागों को देखा, यहाँ किसने, ओकल्या ने देखा। शी वॉज एंग्री, वो नाराज हुई। एंड रैन आफ्टर मलाशा टू स्ट्राइक हर, और मलाशा के पीछे मारने दौड़ी। मलाशा वॉज फ्राइटेंड, मलाशा डरी थी। एंड सीइंग दैट शी हैड गॉट हर सेल्फ इंटू ट्रबल, ये देख कर कि वो मुश्किल में है, वो खुद मुश्किल में पड़ गई है। शी स्क्रैम्बल्ड आउट ऑफ द पुडल, और वो पुडल से बड़ी मुश्किल से खुद को बाहर निकाली। एंड प्रिपेयर्ड टू रन होम, और घर की तरफ दौड़ने की तैयारी करी। Just then ओकल्यास मदर हैपन्ड टू बी पासिंग, और ओकल्यास की मदर का वहाँ पे से गुजरना हुआ। एंड सीइंग दैट हर डॉटर्स स्कर्ट, अपनी बेटी की उस स्कर्ट को देख के वॉज स्प्लेस्ड जो पड़े हुए थे, जो छिटके पड़े हुए थे, उसके ऊपर छींटे पड़े हुए थे। एंड हर स्लीव्स डर्टी, सी सेड, मतलब अपनी बेटी के स्कर्ट को देख के जिस पे कि धब्बे पड़े हुए थे, स्प्लेस्ड पड़े हुए थे, और उसके गंदी बाहों को देखकर वे बोली, यू नॉटी डर्टी गर्ल, तुम शैतान गंदी लड़की। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तुम क्या कर रही हो, ये तुमने क्या किया। मलाशा डिड इट ऑन पर्पस, रिप्लाइड द गर्ल, लड़की बोली कि मलाशा ने इसको जानबूझ के किया है, मतलब ओकल्या बोली कि मलाशा ने इसको जानबूझकर किया है। एट दिस ओकल्यास मदर सीज्ड मलाशा, और एट दिस तभी ओकल्यास की माँ ने, मदर ने जो है किसको, मलाशा को पकड़ लिया। एंड स्ट्रक हर ऑन द नेक ऑफ हर बैक ऑन हर नेक, मानो उसके बाद उन्होंने उसको मलाशा के गर्दन के पीछे मारा।
मलासा बिगेन टू हाउल, मलासा जो है हाउल करने लगी। हाउल मतलब जो तेज़ चिल्लाते हैं ना, बहुत तेज़ आवाज़ में बोलना, लॉन्ग लाउड क्राई करना, बहुत आवाज़ में बोलना, तेज़ आवाज़ में बोलना, चीखना चिल्लाना। सो वो हाउल करने लगी, सो दैट ताकि दैट शी कुड बी हर्ड ऑल डाउन द स्ट्रीट, माने उसको डाउन स्ट्रीट के सभी लोग सुन सकें। हर मदर कैम आउट, उसकी माँ बाहर आई। वाट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी लड़की को किस लिए मार रही हो, सेट सी, वो बोली। एंड बिगेन स्कोल्डिंग, और उस पर डांटने लगी। हर नेवर स्कोल्डिंग हर नेवर, अपने पड़ोसी को वो डांटने लगी। वन वर्ड लेड टू अनदर एंड दे हैड एन एंग्री क्वेरल, और एक के बाद दूसरे शब्द ऐसे करते करते उनकी झगड़ा बढ़ गया, लड़ाई बढ़ गई, एंग्री हो गया उनका, क्वेरल हो गया। द मैन कैम आउट, आदमी भी बाहर आए। एंड अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट में जो है सड़क पे भीड़ लग गई, इकट्ठी हो गई। एवरी वन शाउटिंग, हर कोई चिल्ला रहा था। एंड नो वन लिसनिंग, कोई सुन नहीं रहा था। दे ऑल वेंट ऑन क्वेरलिंग, वे सब लड़ रहे थे। टिल वन गेव अनदर अ पुश, और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। एंड द अफेयर हैड वेरी नियरली कम टू ब्लो, और झगड़ा बहुत तेज़ी से बढ़ने जा रहा था। व्हेन ओकल्याज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेपिंग इन अमोंग देम ट्राई टू काम देम, माने उसके बाद ओकल्याज की जो ग्रैंड मदर थी, जो ग्रैनी थी, उसकी जो दादी नानी थी, नानी होंगी या दादी होंगी, वो बाहर आई और स्टेपिंग अमोंग देम, उनके बीच में उन्होंने पहुंची और ट्राई टू काम देम, और उनको शांत करने की कोशिश की। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या विचार है, क्या समझ रहे हैं। इज़ इट राइट टू बिहेव सो, ये क्या सही है इस तरह का व्यवहार करना। ऑन अ डे लाइक दिस, और इस तरह के दिन में, मतलब कहने का मतलब कि ईस्टर का दिन था ना, तो इस दिन इस लड़ना ठीक है। टू इट इज़ टाइम फॉर रिजॉइसिंग, ये तो टाइम हर्ष का है। एंड नॉट फॉर सच फॉली एज दिस, ना कि इस तरह के विवेकहीनता का है। दे वुड नॉट लिसन टू द ओल्ड वुमेन, वे उस ओल्ड वुमेन के नहीं सुन रहे थे। एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, सो एंड नियरली नॉक्ड हर ऑफ हर फीट, मीन्स कि कहने का मतलब कि पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाना। बट एंड शी वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्वाइट द क्राउड, उन्होंने कोशिश की पूरी पॉजिटिव उसमें कोशिश की, बट कोई वो नहीं रहा, इम्प्रेशन नहीं रहा। शी वुड नॉट हैव बीन एबल, अब वो समर्थ नहीं रही कि क्वाइट द क्राउड, क्राउड को क्वाइट करा सके, शांत करा सके, भीड़ को शांत करवा पाए। इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर ओकल्यास एंड मलाशास देमसेल्फ, क्योंकि अब ये जो है ओकल्यास और मलाशा का नहीं रहा, माने कहने का मतलब कि अब ये जो लड़ाई है वो ओकल्या और मलाशा तक नहीं है। themselves while the women were abusing each other, जबकि जो महिलाएं थी वो एक दूसरे पर अब्यूजिंग कर रही थी, एक दूसरे को गाली गलौज कर रही थी। ओकल्यास हैड वाइप्ड द मड ऑफ हर फ्रॉक, जो ओकल्या थी उसने अपनी फ्रॉक को वाइप्ड अप करा, मतलब पोछा, उसकी जो मड ऑफ जो मिट्टी लगी हुई थी उसको साफ़ कर लिया, हर फ्रॉक को, अपनी फ्रॉक को। एंड गॉन बैक टू द पुडल्स, और पुडल्स की तरफ वापस लौट गई। शी टुक अ स्टोन, उसने एक स्टोन लिया। एंड बिगन स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द पुडल, और क्या किया उन्होंने, शी टुक अ स्टोन लिया और बिगन स्क्रैपिंग अवे, मतलब स्क्रैपिंग करने लगी, वो इधर उधर फेंकने लगी। अवे द अर्थ इन फ्रंट ऑफ द, किसके सामने, पुडल के सामने। टू मेक अ चैनल बनाने के लिए, मतलब एक कहना चाहिए नाली सी बनाने के लिए। थ्रू विच द वाटर कुड रन आउट, जिससे कि पानी जो बाहर आ सके। इनटू द स्ट्रीट में। प्रेजेंटली मलासा जॉइंड हर, और फिर जो मलासा थी उपस्थित, मलासा उसने भी ज्वाइन कर लिया। एंड विथ अ चिप ऑफ वुड, उसने वुड की चिप ली, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। हेल्प्ड हर डिग, और उसकी हेल्प से डिग किया। द चैनल को डिग किया। जस्ट एज द मैन वर बिगिनिंग टू फाइट
जब आदमी जो है जस्ट मैन एज द मैन वर बिगनिंग टू फाइट लड़ाई की शुरुआत लड़ाई कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स, जो लिटिल गर्ल्स थी, लड़कियां थी, वहाँ वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स चैनल रैन स्ट्रीमिंग इन टू द स्ट्रीट टूवर्ड्स द वेरी प्लेस वेयर द ओल्ड वूमेन वॉज ट्राइंग streaming into the street towards the very place where the old women were trying टू पेसिफाई द मैन, माने कि वो जो लड़ रहे थे आदमी शुरुआत कर रहे थे लड़ने की, द वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़की की तरफ से जो पानी था चैनल से रन किया, निकला, एज द मैन वर बिगनिंग, एज द स्ट्रीमिंग के रूप में, नाले के रूप में, इनटू द स्ट्रीट की टूवर्ड्स द वेरी, और ठीक वेरी प्लेस वेयर, जहाँ पे जो ओल्ड वुमेन थी जो कि पुरुषों को, आदमियों को शांत करा रही थी, जो लड़ रहे थे आदमी उनको शांत करा रही थी, पेसिफाई करा रही थी, पेसिफाई द मैन, द गर्ल्स फॉलोड इट, लड़कियाँ उसको फॉलो कर रही थी। यहाँ पे फॉलोड किसको, वो जो पानी बह रहा था उसको फॉलो कर रही थी। वन रनिंग ईच साइड ऑफ द लिटिल स्ट्रीम, जो एक नाली सी बह रही थी ना, तो एक ऐसे मतलब वहाँ पे उसका पीछा कर रही थी, उसका पानी का की तरफ जा रही थी। कैच इट मलाशा, मलाशा इसको पकड़ो, कैच इट पकड़ो, शाउटेड ओकल्या, ओकल्या बोली, वाइल मलाशा कुड नॉट स्पीक फॉर लाफिंग, और मलाशा हंसने के कारण कुछ कह ही नहीं पा रही थी। हाईली डिलाइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल, मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती में बहुत ज़्यादा हल्कापन, बहुत ज़्यादा खुशी वाला जो कह सकते हैं, डिलाइटपन जो है। एंड वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग ऑन देयर स्ट्रीम, माने कि जो चिप था वो फ्लोट कर रहा था, जो बह रहा था, तैर रहा था। वॉचिंग द चिप फ्लोट अलॉन्ग द देयर स्ट्रीम जो इन्होंने बनाई थी नाली सी, उसमें बह रहा था। द लिटिल गर्ल्स रैन स्ट्रेट इनटू द ग्रुप ऑफ मैन, जो छोटी लड़कियां थी वो सीधे दौड़ पड़ रही थी उस ग्रुप की तरफ जहाँ मैन थे, आदमी लोग खड़े थे। एंड और द ओल्ड वुमेन, और जो ओल्ड वुमेन थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो जो उसकी ग्रैंड मदर थी, वो कल्ले की वो थी, वहाँ की तरफ वो सीधे दौड़ पड़ी। सीइंग देम सेड टू द मैन, उनको देखते हुए आदमी से बोली, कौन, वो जो बूढ़ी औरत थी वो, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, क्या तुमको खुद पर शर्म नहीं आ रही, टू गो फाइटिंग ऑन अकाउंट ऑफ दीज लैसिस, माने इन लड़कियों के पीछे आप लड़ रहे हो। व्हेन दे देमसेल्व्स हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, जबकि वो खुद ये सब चीज़ें भूल चुकी हैं। एंड आर प्लेइंग हैप्पीली, और खुशी से खेल रही हैं, टुगेदर, साथ में। डियर लिटिल सोल, ये प्यारी छोटी आत्माएं, दे आर वाइजर देन यू, वो तुमसे कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है, वाइजर हैं, वाइजर मीन्स बुद्धिमान है। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स, आदमी ने उन लिटिल गर्ल्स की तरफ देखा, एंड वर अशेम्ड, और उन्हें शर्म आई। एंड लाफिंग एट देमसेल्फ, और खुद पे हंसे। वेंट बैक ईच टू हिज ऑन हाउस होम, और वो एक अपने खुद के घर पे चले गए, खुद घर वापस चले गए। एक्सेप्ट ये टर्न एंड बिकम एज लिटिल चिल्ड्रन, ये शैल इन नो वाइस एंटर इनटू द किंगडम्स ऑफ हेवन, मीन्स एक्सेप्ट ये टर्न, आपकी बारी, मतलब आप पहले और एक छोटे बच्चे बन जाना। ये जो है मतलब इस तरह की बुद्धिमत्ता दिखाना और क्षमा कर देना, बड़े बनकर क्षमा कर देना। नो वाइस एंटर, ये शेल इज़ नो वाइस एंटर किंगडम ऑफ हेवन, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपको बड़े बनकर क्षमा कर देना चाहिए, और फिर कोई उस खोल में या कोई उस शैल में जो है नहीं प्रवेश कर सकता। कहने का मतलब कि अगर आप एक अच्छी आत्माएं बन जाएं, अगर आप छोटे बन जाएं, तो कुछ भी बुराई जो है आपके अंदर नहीं आ सकती है, और आप छोटे बन के क्षमा कर दें और पहले आप एक्सेप्ट ये टर्न कर दें, तो कहीं लड़ाई नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं इसके पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करके दूंगी। मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।